इस जनजाति के लोग अपने दांतों को घिस घिस कर नुकीला क्यों बना लेते हैं? और 100 ग्राम का एक ऐसा कीड़ा जो 10 किलोग्राम वजन के सामान को भी आसानी से उठा लेता है। लेकिन ये कीड़ा कौन सा है? और मध्य प्रदेश का एक ऐसा दूल्हा जिसने मंडप में एक साथ 3 लड़कियों से कर ली शादी, लेकिन कानून ने इसकी इजाजत कैसे दी? और एक ऐसा अनोखा जीव जो अपने बच्चों को अपना खून पिलाता है। और एक ऐसा देश जिसकी जेल से अगर कोई कैदी भाग जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं बल्कि रिहा कर दिया जाता है। और जापान के सभी नूडल्स शॉप्स में नूडल के साथ स्टील का गर्म अंडा क्यों देते हैं? और ये आदमी 11 लाख रुपए खर्च करके आदमी से कुत्ता क्यों बन गया? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19, दुनिया भर में कई ऐसी जनजातियां पाई जाती है जहां ऐसी अजीबोगरीब परंपराएं निभाई जाती हैं जो इन्हें सामान्य इंसानों से बिल्कुल बना देती है अलग। केन्या में पाई जाने वाली अकाम्बा जनजाति में ऐसी ही एक परंपरा निभाई जाती थी। इस जनजाति के लोग रेती की मदद से अपने दांतों को नुकीला बनाया करते थे। ऐसा वो ब्यूटी पर्पज से किया करते थे। जिस इंसान के दांत जितने ज्यादा नुकीले होते थे उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। ऐसा करने वाले ज्यादातर लोगों के दांत जानवरों जैसे खतरनाक हो जाते थे। नंबर 18, अगर आप जापान के किसी नूडल शॉप में जाते हैं और वहां आपको सूप के साथ स्टील का एक गर्म अंडा भी सर्व किया जाए तो आप घबराना नहीं। स्टील का वो अंडा खाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए सर्व किया जाता है ताकि खाने के दौरान गर्म स्टील की वजह से आपका सूप ठंडा न हो सके। खाने को गर्म रखने की ये टेक्निक बहुत बढ़िया है, लेकिन मोबाइल देखकर खाना खाने वाली ये जनरेशन कहीं इस अंडे को ही न निगल ले। नंबर 17, हरक्यूलिस बीटल नाम का ये कीड़ा अपने खुद के वजन के मुकाबले सबसे ज्यादा वजन उठाने वाले जीवों में से एक है। हरक्यूलिस बीटल का वजन लगभग 100 ग्राम तक होता है, लेकिन ये अपने 100 ग्राम वजनी शरीर से ही 8 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है, जो कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक बनाता है। आपको बता दें कि सेंट्रल अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला हरक्यूलिस बीटल बीटल्स की प्रजाति का लॉन्गेस्ट स्पीसीज है। हॉर्न समेत इसकी लंबाई 7 इंच हो सकती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16, प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग NBA में खेलने वाले खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात होती है, लेकिन इस लीग में होने वाले पैसों की ये बरसात सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस लीग में कोर्ट क्लीनर्स का काम करने वाले वर्कर्स को भी NBA की ओर से सैलरी के रूप में मोटी रकम मिलती है। ऑन एवरेज NBA में कोर्ट क्लीनर्स की एनुअल सैलरी $80,000 यानी लगभग 61 लाख रुपए होती है। वहीं एक्सपीरियंस्ड कोर्ट क्लीनर्स की सैलरी 75 लाख से 1 करोड़ तक। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड आदि में ट्रेड कर सकते हो। और तो और इसमें फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूरो और डॉलर्स में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या फिर नीचे आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और ये अमाउंट आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा। यानी कि यदि आपने 400 रुपए डाले तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और डाउनलोड करो बायनोमो ऐप को और डेमो अकाउंट में तुरंत 65,000 रुपए पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स और लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है, इसलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल बनेगा और इससे आपका ज्यादा प्रॉफिट और मनी अर्निंग स्किल्स बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और बायनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। आई एम अ बायोनिस्ट, आर यू? नंबर 15, दुनिया का एक ऐसा अनोखा जीव जो अपने बच्चों को अपना खून पिलाता है। जी हाँ, इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि फ्लेमिंगो नाम का ये पक्षी अपने बच्चे को अपना खून पिला रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। खून की तरह नजर आने वाला ये लिक्विड दरअसल क्रॉप मिल्क है, जिसका निर्माण इस पक्षी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में होता है। इस क्रॉप मिल्क को बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक पेरेंट फ्लेमिंगो अपने पार्टनर फ्लेमिंगो के सिर पर अपने चोंच से हल्का कट लगाता है, जिससे उस जगह से क्रॉप मिल्क निकलने लगता है और बच्चे उसे पीते हैं। सच्ची में दोस्तों, नेचर इज सो स्ट्रेंज। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 14, एक मंडप, एक दूल्हा, 3 दुल्हन और 6 बच्चे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के आलीराजपुर के नानपुर गांव के पूर्व सरपंच समर्थ मौर्य की, जिन्होंने एक ही मंडप में एक साथ अपनी 3 गर्लफ्रेंड के साथ शादी की। सरपंच जी के मुताबिक इन तीनों महिलाओं से इन्हें अलग अलग समय पर प्यार हुआ और प्यार होते ही वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ लिव इन में रहने लगे। अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ 15 सालों से लिव इन में रहने वाले सरपंच जी को 6 बच्चे भी हुए। 6 बच्चे होने के बाद सरपंच जी को अपनी शादी का ख्याल आया और फिर उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने
अपने बच्चों, गांव वालों और रिश्तेदारों के सामने इन तीनों से शादी कर ली। आपको बता दें कि समर्थ मौर्य आदिवासी समुदाय से आते हैं, इसलिए कानूनी तौर पर उन्हें एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत मिली हुई है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 30, कराची मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले वकास नाम के एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के तरीके को चैलेंज करते हुए MBBS के 5 सालों में होने वाले सभी एग्जाम्स को 1 साल में ही देने की मांग की। बंदे के कॉन्फिडेंस या और कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने इसकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया और इसे 5 साल का एग्जाम 1 साल में ही देने की इजाजत दी थी। एंड गेस व्हाट, ये होनहार लड़का सारे के सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। ये भी सही है बॉस, 5 साल में साल दर साल फेल होने से अच्छा है 1 साल में ही 5 साल के बदले फेल हो जाए। नंबर 12, सड़कों पर गाड़ियों से टक्कर होने वाली मौतों को रोकने के लिए 1930 में पेरिस्टेरियन कैचर नाम के एक अनोखे डिवाइस का आविष्कार किया गया। इस आविष्कार में कार के सामने ग्रूव्ड रोलर लगा होता था और जैसे ही कोई इंसान कार से टकराता था तो ये सेफ्टी स्कूप लोगों को नीचे गिरने से पहले ही उठा लेता था। इस तरह से उनकी जान बच जाती थी। नंबर 11, ब्रिज डिस्कॉल नाम की यह महिला दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिनकी मौत कार के टकराने की वजह से हुई। एक दिन ब्रिज डिस्कॉल अपनी बेटी के साथ लंदन में एक रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एंग्लो फ्रेंच मोटर कैरियज कंपनी की एक कार ने तेजी से आते हुए ब्रिज डिस्कॉल को टक्कर मार दी और वो कार से टकराने वाली और उससे मरने वाली पहली इंसान बन गई। नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूक्रेन में रहने वाले 4 यहूदी भाइयों ने दुश्मन नाजी सेना से लड़ने के लिए सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ज्वाइन कर ली। अनफॉर्चुनेटली 4 में से 3 भाई युद्ध में मारे गए। इन चारों में से जो एक भाई जिंदा बचा उनका नाम था सैम्योन लेनोविच जेलेंस्की। एंड यू नो सैम्योन लेनोविच जेलेंस्की कौन थे? ये यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के दादा थे। व्लादिमीर जेलेंस्की अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने खानदान की विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9, पिछले कुछ समय से श्रीलंका बेहद ही गंभीर इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। इस देश में आर्थिक तंगी इस कदर है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में मार्च महीने में होने वाले एग्जाम्स को सिर्फ इस वजह से कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इस देश के पास एग्जाम्स छापने के लिए पेपर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। नंबर 8, इंसान को कब और कहां मौत आ जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंग्लैंड में एक ऐसा कानून मौजूद है जो मौत को भी रोकने की कोशिश करता है। इस अनोखे कानून के मुताबिक किसी भी इंसान को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मरने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मरना प्रतिबंधित है। लगता है इस कानून को बनाने वाले इंसान ने यमराज के साथ एक डील साइन की होगी। नंबर 7, मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आने वाले इन जीवों को क्या आपने आज से पहले कभी देखा है? इस अनोखे जीव का नाम गूज बार्निकल है। ये जीव समुद्र किनारे मौजूद चट्टानों से चिपक कर रहते हैं। एक समूह में सैकड़ों गूज बार्निकल मौजूद रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस अजीब से दिखने वाले जीव को लोग बड़े शौक से खाते हैं। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने लगा है। तस्वीर में नजर आ रहे इस बच्चे का नाम क्रॉज़ियोन सिंड्रोम के साथ हुआ था। इस सिंड्रोम की वजह से स्कल की हड्डियों का सही से विकास नहीं हो पाया, जिस कारण उसके चेहरे का रूप बिगड़ गया। इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन डॉक्टर्स ने प्लास्टिक करेक्शन सर्जरी करके इस बच्चे की कंडीशन को पूरी तरह से बदल दिया। सर्जरी के बाद इस बच्चे का चेहरा भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह हो गया और साथ ही इसके देखने, सुनने और सांस लेने की कैपेबिलिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। नंबर 5, दोस्तों आपने वाटरफॉल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सैंडफॉल देखा है? वाटरफॉल की तरह ही सैंडफॉल भी एक प्राकृतिक घटना है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलती है। सैंडफॉल की घटना तब होती है जब काफी तेज हवा या पानी की तेज लहरें या फिर कुछ खास कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रेत का एक बड़ा हिस्सा ऊंचाई वाले क्षेत्र से नीचे की ओर गिरने लगता है। सैंडफॉल दिखने में तो काफी खूबसूरत है, लेकिन असल में काफी खतरनाक होता है। नंबर 4, एनिमल प्लेनेट पर आने वाली रियलिटी सर्विस रिवर मॉन्स्टर्स इस चैनल पर प्रसारित होने वाली सबसे हिट सीरीज में से एक थी। इसके बावजूद चैनल ने इस सीरीज को बंद कर दिया क्योंकि इस सीरीज के होस्ट जेरेमी वेड फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली दुनिया की लगभग सभी बड़ी मछलियों को पकड़कर इसे अपने सीरीज में दिखाने में कामयाब हो गए थे। इवेंचुअली एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया में मछली की कोई ऐसी प्रजाति बची ही नहीं जिसे जेरेमी वेड ने पकड़ा न हो, तो इस शो के लिए कोई कंटेंट बचा ही नहीं, जिसके बाद चैनल को इस सीरीज को बंद करना पड़ा। नंबर 3, दुनिया के लगभग हर देश में जेल से भागने या भागने की कोशिश करना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए अपराधियों को अलग से सजा दी जाती है। लेकिन डेनमार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जेल से भागना कानून के खिलाफ नहीं है। अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तब तो उसे वापस जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर कोई कैदी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो एक आजाद नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। हालांकि डेनमार्क की जेल इतनी सिक्योर होती है कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन है। नंबर 2, कई बार कुछ रईस लोगों के यहाँ पले हुए डॉग्स को देखकर लोग कहने लगते हैं कि वे भी इसी कुत्ते जैसी जिंदगी चाहते हैं। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन जापान के एक शख्स ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया और वो अच्छी खासी रकम खर्च कर इंसान से कुत्ता बन चुका है। आप उसे देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे कि वाकई में ये कुत्ते की कोई नस्ल है, बल्कि एक इंसान है। असल में तोको नाम के जापानी ट्विटर यूजर ने लोगों को अपना ये रूप दिखाकर
देखकर दंग कर दिया। उसका कहना है कि वो बचपन से ही जानवरों की जिंदगी जीना चाहता था और उसे कुत्तों से खासा प्यार था। ऐसे में उसने अपना रूप बदलने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स वर्कशॉप ज़ेपेट से संपर्क किया और अपने लिए एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया। इसे पहनने के बाद उसे कोई भी इंसान नहीं समझता। तोको नाम के इस शख्स की इस अजीबोगरीब इच्छा को पूरा करने के लिए ज़ेपेट ने उससे अच्छी खासी रकम मांगी। तोको ने उन्हें कुल 2 मिलियन येन भारतीय रुपयों में यानी कि 11,63,000 रुपए फीस के तौर पर दिए और अपने लिए बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाला एक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया। तोको का ये कॉस्ट्यूम इतना जबरदस्त है कि उसे पहनने के बाद वो कहीं से भी इंसान नहीं लगता। नंबर 1, वेल्स में गांव है जिसका नाम है, इस नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस गांव में एक ऐसा अनोखा कानून मौजूद है जो गांव में रहने वाले हर इंसान को इस गांव के नाम का प्रोनाउंसिएशन सीखने पर मजबूर करता है। इस कानून के मुताबिक इस गांव में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को 6 साल की उम्र तक गांव के नाम की स्पेलिंग याद करनी होती है। वहीं 34 साल की उम्र से पहले गांव के नाम का प्रोनाउंसिएशन भी सीखना पड़ता है, वरना उस इंसान को उस गांव का निवासी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।